हेलो, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश गौड़ अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय अख्ती सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो चैप्टर का टॉपिक लेके आया हूं, फर्स्ट चैप्टर से आज हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की जो लेवल्स है, यानी हिंदी में बात करूं तो प्रबंधन के जो स्तर है वो कौन कौन से होते हैं। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों तीन टाइप के होते हैं। The first one is top level, the second one is middle level and the third one is lower level। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टॉप लेवल में कौन कौन से एम्प्लॉइज या मैं कहूं कौन कौन से जो ऑफिसर्स या सुपीरियर जो है वो शामिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन। सबसे पहले जो बताता है वो चेयरमैन। सेकंड जो पर्सन है दैट इज सीईओ। सीईओ की फुल फॉर्म है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सेम इसी लेवल का एक पर्सन होता है, इसको बोलते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और एक है सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आई रिपीट, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एंड द थर्ड वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट। तो ये सारे जो पर्सन है वो किस में काउंट होते हैं? टॉप लेवल में। अब हम लोग बात करते हैं कि टॉप लेवल मोस्टली कौन कौन से फंक्शन करता है। सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो सबसे बड़े लेवल पे आता है वो आता है टॉप लेवल। और टॉप लेवल सबसे पहला फंक्शन आ रहा है हमारे डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको डिटरमाइन करने का जो काम है वो कौन करता है? टॉप लेवल करता है। यानी ऑब्जेक्टिव सेट करने का जो काम है वो कौन करता है? टॉप लेवल। सेकंड है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे क्या क्या प्लान होने हैं। पॉलिसी का मतलब होता है इट इज ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका हमारा क्या रेस्पॉन्स रहेगा। तो ये प्लान और पॉलिसी भी कौन किसके द्वारा बनाई जाएगी? टॉप लेवल के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जैसे डे टू डे वर्क कर रहे हैं उनके बारे में वो सारी जो रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है वो सारा काम कौन करेगा? वो सारा काम टॉप लेवल करेगा। नेक्स्ट असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। असेंबल का मतलब होता है सभी चीजों को असेंबल करना, यानी एक करना। और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको एक करने का काम जो है वो कौन करेगा? हमारे टॉप लेवल करेगा। और ये कौन से लेवल पे करेगा? टॉप लेवल। उसके बाद में वो मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन देगा और मिडिल लेवल आगे का व्यवस्था करेगा। वेलफेयर एंड सर्वाइवल। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण और सर्वाइवल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा उसको सर्वाइव कैसे करना है, उसको कैसे रन करवाना है, ये सारा काम उसको ऑपरेट कैसे करवाना है, ये सारा काम कौन करेगा? टॉप लेवल करेगा। यानी वेलफेयर, और वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण और सर्वाइव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से रन करना है। नेक्स्ट है लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। याद रखना गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में जो भी मीटिंग्स वगैरह होगी उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? टॉप लेवल। लाइजन का मतलब होता है बिजनेस से बाहर के जितने भी आउटसाइड के जो लोग हैं, लाइक सप्लायर कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मीटिंग कंडक्ट करनी है या गवर्नमेंट ऑफिसर से किसी चीज के लिए परमिशन लेनी है, कस्टम, जो भी सारे जितने भी डिपार्टमेंट है जो बिजनेस के आउटसाइड वर्ल्ड के हैं उनके साथ में रिलेशन करने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल। क्लियर दोस्तों? आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल। नाम ही क्या है? मिडिल लेवल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिडिल लेवल में कौन कौन से एम्प्लॉइज को या सब सुपीरियर को हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। याद तो दोस्तों मैंने ये बताया था यहाँ पे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो किसमें आता है? टॉप लेवल में। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो किसमें आता है? आपके मिडिल लेवल में। इसके अलावा एक हेडिंग आप याद रखना, डिपार्टमेंटल मैनेजर। जितने भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उन सारे के जो मैनेजर है वो किस में आते हैं? मिडिल लेवल में। जैसे सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर है वो किस में आएंगे? मिडिल लेवल में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल में कौन कौन से फंक्शन करते हैं। सबसे पहला था इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। याद कीजिए भी हमने बात की थी कि फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी किसका वर्क था? टॉप लेवल का। मिडिल लेवल क्या करेगा? जो टॉप लेवल ने जो प्लान फ्रेम किए हैं उनका इंटरप्रिटेशन मतलब उनकी व्याख्या करेगा। किसको? लोअर लेवल। क्योंकि लोअर लेवल हो सकता है किसी पॉलिसीज को ये प्लान को सही ढंग से नहीं समझ पाए तो उसकी अच्छे से व्याख्या, उसको डिटेल से समझाना, या मैं कहता हूं उसको किस तरह से अप्लाई करवाना है, ये सारा काम कौन करेगा? मिडिल लेवल। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ लोअर लेवल।
एम्प्लॉय, यानी कहने और रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, और आप जानते हो कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। तो जो लोअर लेवल है उनकी भर्ती करने का और उनका सिलेक्शन यानी चयन करने का जो भी काम है वो कौन करेगा, मिडिल लेवल करेगा, ठीक है, ताकि टॉप लेवल को इस चीज का अननेसेसरी इनके ऊपर लोड नहीं पड़े। नेक्स्ट है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के सॉरी जितने भी डिपार्टमेंट है किसके, कंपनी के, फैक्ट्री के, उन सभी डिपार्टमेंट का आपस में कोऑपरेशन से वर्क करें, इसको बारे में ध्यान कौन रखेगा, मिडिल लेवल। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय है उनको इंस्ट्रक्शन देना या उन्हें कंट्रोल करना कि किस तरह से वर्क करना है, वो सारा काम कौन करेगा, मिडिल लेवल। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, याद कीजिए जस्ट अभी बात की थी हमने इस पॉइंट में, तो क्या पढ़ा था हमने, इंटरप्रिटेशन मतलब उनकी व्याख्या करना, और इंप्लीमेंट का मतलब होता है उन प्लान और पॉलिसीज को लागू करना। इंप्लीमेंट मतलब लागू करना और इंटरप्रिटेशन मतलब उनकी व्याख्या करना है, उनको समझाना। समझ में आया डिफरेंस, वापस से बोल रहा हूं मैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है पॉलिसीज के बारे में व्याख्या करना लोअर लेवल को, और इंप्लीमेंट का मतलब होता है उन पॉलिसीज को लागू करना। और लास्ट है लिसन द कंप्लेंट एंड ग्रीवनेंस ऑफ लोअर लेवल, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, यानी लोअर लेवल की शिकायत को सुनना, और ग्रीवनेंस का मतलब उनकी पीड़ा, यानी उनकी शिकायत और पीड़ा को सुनना। और केवल मैं कह रहा हूं सुनना ही नहीं, उन शिकायत और पीड़ा को कहां तक पहुंचाना, टॉप लेवल तक पहुंचाना, क्योंकि दोनों के बीच में एक चेन के रूप में, कड़ी के रूप में काम करता है। कैसे, ये क्या करता है, टॉप लेवल से ये जो लोअर लेवल है उससे क्या करता है, कंप्लेंट और सजेशंस लेता है, या मतलब कंप्लेंट उनकी ग्रीवनेस लेता है, और उस ग्रीवनेस को कहां पहुंचाता है, टॉप लेवल, और टॉप लेवल से क्या लेता है, ऑर्डर्स लेता है, या टॉप लेवल से प्लान्स लेता है, उन प्लान्स को किससे अप्लाई करवाता है, लोअर लेवल से। तो दोनों के बीच चेन के रूप में काम करता है। आई होप दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड लेवल है हमारा लोअर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसके दो नाम और है, कौन कौन से, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल। तो लोअर लेवल के अलावा दो नाम आप जरूर से याद रखना, ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। आई रिपीट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये दो नाम पूछे जाते हैं। तो लोअर लेवल के दो नाम और कौन से हैं, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल। और एक सबसे जरूरी बात याद रखना, फर्स्ट लाइन मैनेजर किसको कहा जाता है, लोअर लेवल मैनेजर को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, फर्स्ट लाइन मैनेजर किसके लिए यूज किया जाता है, लोअर लेवल के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर लोअर लेवल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय। सबसे पहले आता है इसमें सुपरवाइजर को पर्यवेक्षक बोलते हैं, फोरमैन भी क्या होता है, पर्यवेक्षक का टाइप होता है, सुपरिटेंडेंट क्या आता है बेटा, सुपरिटेंडेंट। अधीक्षक जो है वो किसमें आता है, लोअर लेवल में। और एक हमारा क्लर्क जिसको बाबू कहते हैं हम लोग, वॉचमैन चौकीदार, और या फिर कह सकते हो पियोन यानी चपरासी। तो ये सारे लोग किसमें आएंगे, लोअर लेवल में। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवनेस ऑफ वर्कर्स, ये उसकी बात कर रहा हूं जो लोअर लेवल का क्या होता है, मेन जो होता है पर्सन होता है, वो क्या करता है, अपनी जो भी ग्रीवनेस, अपनी जो भी पीड़ा है उसको किसको रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लेवल को। क्या फंक्शन है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवनेस ऑफ वर्कर्स, ये अपनी पीड़ा को किसको बता रहा है, मिडिल लेवल को। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इस लेवल में जो टॉप लेवल पे जो पर्सन होता है वो क्या याद करता है, टॉप लेवल मतलब इसका जो अधिकारी होता है मेन लोअर लेवल का, वो ध्यान रखता है कि वर्कर की सेफ्टी, जैसे कोई ऐसी मशीन है जिससे आग लग सकती है तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट होना चाहिए, इसको हिंदी बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। या फिर कोई भी पर्सन मान लो वहां पे अवेलेबल, तो उसकी पूरी की पूरी जो है सेफ्टी की गारंटी इनकी होती है। उसके बाद में गुड वर्किंग कंडीशन, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वर्कर जिस तरह का वर्क कर रहे हैं उससे वर्किंग कंडीशन क्या मिले, बेटर, क्योंकि आप जानते हो कि वर्किंग कंडीशन अगर बेटर रहेगी तो वर्कर ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, वर्क करेगा। नेक्स्ट है वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, ये लेवल क्या करता है, जो भी वर्कर्स इनको सजेशन देता है उनका वेलकम करता है, अच्छा सजेशन होने पे उनको रिवार्ड भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसी लेवल का काम होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जस्ट लाइक आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड, ये अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन करना। और नेक्स्ट है बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स है कोशिश ये रहती है कि उनका मोरल बूस्ट अप किया, यानी उनको चार्ज अप किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे, चाहे उसके लिए उनको मॉनेटरी इंसेंटिव दे या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव।
मॉनेटरी इंसेंटिव वो होते हैं जिसको मनी के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी वो होते हैं जो मनी के रूप में कैलकुलेट नहीं होते। और लास्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जितना हो सके मटेरियल का वेस्टेज हमें क्या करना है, कम से कम। और लोअर लेवल को इस तरह का ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वेस्टेज क्या करे, कम से कम करे। दोस्तों ये थे आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के फंक्शंस। आई होप मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।